वो औरत जो बेहयाई वाले कपड़े पहनती है। और अब तो ये फर्क करना मुश्किल हो गया। अब तो हमारे समाज में ऐसे कपड़े बड़े आम हो रहे हैं कि औरत साड़ी पहने हुए है और उसके जिस्म के नशेब व फराज नजर आ रहे हैं। साड़ी पहने हुए है और साड़ी इतनी ट्रांसपेरेंट है, इतनी पारदर्शी है, इतनी झलकने वाली है, उसका जिस्म झलक रहा है। और ऐसे कपड़े आज मुसलमान औरतें भी बड़े धड़ल्ले से पहन रही हैं। याद रखो मेरे भाइयों, ये भी जहन्नमी औरत की निशानी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के पहले ऐसी औरतें आएंगी, ऐसी औरतों की कसरत हो जाएगी। वनिसा उनका कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, जो औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद भी उनकी तरफ आकर्षित होंगी। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। और जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात है, वला यजिदना रिहा, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। 12 बजे मैं आपके जलसे में आ रहा था, देखा बाजार लगा हुआ है, दुकानें लगी हैं, बहुत सारी औरतें वहाँ शॉपिंग कर रही हैं। भाई जलसे में किस लिए आई हो तुम? कंगन खरीदने आई हो, चूड़ी खरीदने आई हो, जेवर खरीदने आई हो? शर्म आनी चाहिए। जवान जवान लड़कियां हैं, सज संवर करके बेहतरीन कपड़े पहन करके जलसे में आ रही हैं। गलत है ये तमाम चीजें, हमें और आपको इस पर कंट्रोल करना चाहिए। बाप कहाँ चला गया, माँ कहाँ चली गई? 70 साल की माँ बेचारी पर्दे में आ रही है, सादा और सिंपल कपड़े पहन के आ रही है। 18 साल की उसकी बेटी सज संवर के मेकअप करके खुशबू में बस करके आ रही है। ये सही नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया, अगर कोई औरत खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। उस औरत की नमाज कबूल नहीं होगी जब तक वो वापस जा करके गुस्ल न करे। कौन सा गुस्ल? गुस्ले जनाबत। जो औरत नापाक होती और जो गुस्ल करती है, वो गुस्ल करके अपने बदन से खुशबू का असर खत्म न करे और फिर आकर के मस्जिद में नमाज न पढ़े, तब तक उसकी मस्जिद की नमाज कबूल नहीं होती। इतना खतरनाक मामला है। तो औरतें जो बेहयाई करेंगी, औरत का जन्नत में जाना बहुत आसान है और जहन्नम में जाना भी बहुत आसान है। औरत बेहयाई करे, बेपर्दगी करे, जहन्नम में बड़ी आसानी से चली जाएगी। और जन्नत में जाना है, औरत 4 काम कर ले, सिर्फ 4 काम कर ले, औरत जन्नत में चली जाएगी। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शारहा व हफिजत फरजहा व अताअत ज़ौजहा, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमज़ान का रोज़ा रखे, शौहर की इताअत करे और अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे। ये 4 काम जो औरत कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। और आखिरी चीज़ जो बयान करके मैं बात ख़त्म करूँगा, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज़ है और उसका ताल्लुक़ हमारे बूढ़े लोगों से है। समाज में जब एक मुसलमान बूढ़ा होता है, 70 साल का, 60 साल का होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक बूढ़े मुसलमान का एहतराम करना अल्लाह का एहतराम करना अल्लाह के एहतराम में शामिल है कि बूढ़े मुसलमान का एहतराम किया जाए। लेकिन अगर कोई बूढ़ा मुसलमान 70 साल का, 60 साल का बूढ़ा अपनी सफेद दाढ़ी को काले खिजाब से काला कर रहा है, अपने बुढ़ापे को छिपाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे बूढ़े के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं यकूनु फी आखिरिज़ ज़मानी कौमुन यख्ज़िबूना बिस्सवादी, आखिरी ज़माने में क़यामत के पहले ऐसे लोग आएंगे जो अपने सफ़ेद दाढ़ी को और सफ़ेद बाल को काले रंग से डाई करेंगे, अपनी दाढ़ी और सर के बाल को काले रंग से वो डाई करेंगे। कहवासिल हमाम, कबूतर के सीने की तरह। जैसे कबूतर का जो सीना होता है वो सीने के पास का हिस्सा काला और बाकी सफ़ेद होता है, वाइट होता है। उस बूढ़े इंसान के बारे में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जो अपने सफ़ेद बालों को काले रंग से डाई करता है, ला यरीहून राइहतल जन्ना, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते। मेरे नौजवान साथियों और मेरे बुजुर्गों, अगर चेहरे और सर के बाल अगर जो है वो सफ़ेद हो भी रहे हैं, आप मेहंदी लगा सकते हैं, आप मेहंदी के जैसा कलर लगा सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर लगाना, काला कलर लगाना ये जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी ने हराम करार दिया है और उसको जन्नत में न जाने की निशानी करार दिया है। ये चंद बातें थी जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली हैं। मैंने दलाइल की रोशनी में आपके सामने बात रखी है। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको बता दो दिया मैंने बता दिया जी।
रब्बुल आलमीन हमें हर मामले में किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमें से जो बीमार है उनको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे कहने सुनने को कबूल फ़रमाए। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Cristiano